हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 का वीडियो नंबर 50 को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 31 है। आज हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू ए। कोई भी फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी चेक करी थी हमने किसी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने क्या करा था, 3 शर्तें थी। पहले तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जिसे अपन एफ ए से रिप्रेजेंट करते थे वो तीनों क्या होने चाहिए आपस में बराबर, तब फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होता था। अब हम बात कर रहे थे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए फ्रॉम राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। दो अलग अलग हैं। देखो फर्स्ट केस क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए व्हेन, कब कंटिन्यूस होगा, राइट हैंड की तरफ से। राइट कंटिन्यूस कब कहलाएगा फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर, जब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे उस पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी RHL, डेट इज RHL एग्जिस्ट। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए दोनों क्या होने चाहिए बराबर, यानी RHL की वैल्यू फंक्शन की a पर वैल्यू के क्या होनी चाहिए बराबर, तब जाकर दो शर्तें हो गई, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के क्या होनी चाहिए उस पॉइंट a पर बराबर होनी चाहिए, तो फंक्शन राइट हैंड की तरफ से क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। सेकेंड पॉइंट जो है वो है फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ से कंटिन्यूस होगा। कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, डेट इज LHL इज एग्जिस्ट। ठीक है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। और दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट का मतलब जानते हैं ना अपन, कि जब अपन लिमिट निकालें तो वो क्या आनी चाहिए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई रियल वैल्यू आंसर में आनी चाहिए लेफ्ट हैंड की, तब वो एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए दोनों क्या होने चाहिए बराबर, LHL बराबर होनी चाहिए FA, यानी फंक्शन की x इज इक्वल टू ए पर वैल्यू के बराबर होनी चाहिए कौन है, लेफ्ट हैंड, तब वो लेफ्ट हैंड की ओर से क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। ठीक है, ये अपन ने राइट कंटिन्यूस और लेफ्ट कंटिन्यूस बता दिया आपको फंक्शन। ठीक है, पूरा कंटिन्यूस तो अपन पढ़ चुके। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इंटरवल, इंटरवल के अंदर, अब इंटरवल दो तरह के, एक तो ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। ओपन कौन सा होता है, जिसमें ये ब्रैकेट लगते हैं, इसमें a और b के बीच की वैल्यू होती है, a और b इंक्लूड नहीं होते। और क्लोज इंटरवल कौन सा है, बड़ा ब्रैकेट लगता है, इसमें क्या होता है a और b के बीच की वैल्यू भी होती है और a और b भी इंक्लूडेड होते हैं। अब हम पहला पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल, यानी छोटा ब्रैकेट a से b, इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन दैट इंटरवल। इसके बीच का जो भी पॉइंट है, जैसे x इज इक्वल टू c, कोई भी पॉइंट है इनके बीच का है, यानी जैसे अगर 2,3 है, 2,5 है, तो बीच के पॉइंट कौन से हो गए, 2.1, 2.2, 2.3, जितने भी पॉइंट्स हैं 3, 4 है ना, तो उन सब पे क्या होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट ले लिया c, अब कंटिन्यूस, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर किसके होना चाहिए, ये कौन सी हो गई, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की c पे वैल्यू की क्या होनी चाहिए बराबर, तो वो क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा उस इंटरवल के सब पॉइंट पर। c कोई भी एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल, अब फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल a से b। इफ कब होगा कंटिन्यूस, जब, देखो सबसे पहले तो बात करें फंक्शन कंटिन्यूस, ये पहला पॉइंट होना चाहिए, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल। अगर क्लोज इंटरवल में होना है तो पहले ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो। ठीक है, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस का मतलब हो गया a और b के बीच के सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए कंटिन्यूस, यानी सभी
इसके बीच के सभी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर, तब इसके सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस माना जाएगा। अच्छा, दूसरा, इट इज़ राइट कंटिन्यूस एट एक्स। भाई अब ए से जब हम ए को लेंगे तो ए से बड़ा मान तो अपन ले सकते हैं, क्योंकि जैसे 2 से 5 है तो 2 से बड़ा तो ले सकते हो, लेकिन 2 से छोटा नहीं ले सकते, छोटा नहीं ले सकते तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यानी ए प्लस में जा सकते हैं, तो राइट हैंड लिमिट ए पर निकल सकती है, लेफ्ट हैंड नहीं निकल सकती। तो पॉइंट ए पर तो क्या होना चाहिए, राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पर क्या होनी चाहिए, इक्वल। बी से बड़ा नहीं ले सकते अपन, क्योंकि बाहर हो जाएगा इंटरवल के, तो एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, बी से छोटी ले सकते हैं, तो बी पर जो है लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बी पर और फंक्शन की वैल्यू बी पर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा जब उसके ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो और ए पर राइट कंटिन्यूस और बी पर लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, तब फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अभी इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। आगे अपन एक इस पर बेस एग्जाम्पल करेंगे। ओके।